अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को जावेद महर का सलाम। नाजरीन, आज की सबसे पहले जो खबर है और बहुत बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं कि जब बाकायदा तौर पे मुल्क में नए इलेक्शन की तैयारियां जो हैं उसका आगाज हो गया है और इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन है वो चीज़ों को फाइनलाइज करने में मसरूफ है। देखें, हमारे मुल्क में एक मसला ज़रूर है कि बहुत सारे ताकतवर लोग जो कि अदारों को इस्तेमाल भी करते हैं, अदारों में इंटरफेरेंस भी करते हैं और जब वो उनको हदायत देते हैं तो वो अदारा उन पर अमल दरामद करता है और उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो उनकी बात को ना माने। तो हमारे मुल्क में ये शुरू से एक मसला रहा है कि जब ताकतवर लोग चाहते हैं कि आपके मुल्क में ये काम हो, ये ना हो, तो उसी तरह होता है। ये वही इलेक्शन कमीशन है जो ये कहता था कि जनाब अभी हम इलेक्शन फौरी तौर पे नहीं करवा सकते, लेकिन अब बाकायदा तौर पे इन्होंने बैलेट पेपर्स के लिए पेपर भी खरीद लिया है, इनकी वोटर लिस्टें भी हैं, वो भी तैयार हैं, बाकायदा तौर पे हल्का बंदियां भी इन्होंने मुकम्मल कर ली हैं। तो ये सारी चीजें इन्होंने अब मुकम्मल कर ली हैं और इलेक्शन किसी भी वक्त मुल्क में अनाउंस हो सकते हैं। और स्पेशली ये जो आने वाले अगले 10 दिन हैं ये इतने अहम हैं कि आप इसको कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। कभी भी किसी भी वक्त इसमें बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि किसी भी वक्त इस मुल्क में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है और नए इलेक्शन का जो रास्ता है वो खुल सकता है आगे। और मुल्क में जो एक स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की फिजा है वो स्टेबिलिटी में तब्दील होने वाली है, क्योंकि इसका वाहिद रास्ता वही है कि अगर आप बाकायदा तौर पे एक इलेक्शन नया अनाउंस कर दें, उसके बाद जो जीते जो हारे वो आ जाए। इसमें तो किसी को फिर कोई दो राय नहीं होगी और साफ और शफाफ इलेक्शन। लेकिन एक बात आपको बता दूं, इमरान खान साहब का इसमें बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो इलेक्शन कमीशन है ये गैर जानिबदार नहीं है और उनकी बात में वजन भी है। उनकी बात में वजन इस तरह से है कि इलेक्शन कमीशन जो है इसके बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो कि इसकी गैर जानिबदारी को साबित नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि इसने माजी में ऐसे फैसले दिए जो कि बहुत सारे फैसले अदालतों से रिवर्स हुए हैं। अदालतों ने उनको कलअदम करार दिया है। क्यों दिया है? क्या इलेक्शन कमीशन इतना नाअहल है? इलेक्शन कमीशन के पास कोई अपनी कानूनी टीम नहीं है जो उसको बाकायदा तौर पे गाइड कर सके कि आप ये काम आईन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो ये सूरत हाल है। अब जो नए इलेक्शन की तैयारी है वो भी मुकम्मल कर ली गई है और वो जब इशारा उनको आ जाएगा तो वो मुकम्मल तौर पे तैयार होंगे। हमारे मुल्क में ये शुरू से सिलसिला चलता आ रहा है और ये आगे भी अभी चलता रहेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका मुल्क का सिस्टम ऐसा नहीं बनता जहां पे ये चीजों में इंटरफेरेंस ना हो और सिस्टम बाकायदा तौर पे खुद ब खुद काम कर सके। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या खबर आती है। जो भी खबर आती है हमारे पास इंशाल्लाह आपको जरूर उससे आगाह करेंगे। और अब दूसरी तरफ लंदन से नए किरदार की एंट्री हो गई है। तस्नीम हैदर साहब है, उन्होंने अब बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की हैं और उन्होंने कहा है कि जी जो अरशद शरीफ साहब है और इमरान खान पे जो कातलाना हमला हुआ है उसकी जो सारी प्लानिंग है वो लंदन में हुई है। और मुझे कहा गया है, मुबैना तौर पे ये तस्नीम हैदर कह रहा है कि मुझे कहा गया है कि मुझे शूटर्स फ्राहम करने का कहा गया था बाकायदा तौर पे, और कहा गया कि ये जो इमरान खान है और अरशद शरीफ है इसको नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले हमने अपने रास्ते से हटाना है और ये बाकायदा तौर पे इसका हम आगाज उस वक्त करेंगे जब मरियम नवाज साहिबा लंदन में पहुंचेंगी। वो जब लंदन में आ जाएंगी और तब हम इसका बाकायदा तौर पे आगाज करेंगे इस मंसूबे का। तो इस पे इसकी बात पे फौरी भी यकीन जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने की है। अगर इस तरह की सूरत हाल है तो अदारों को जरूर इस पे तहकीकात करनी चाहिए और तहकीकात होना बहुत जरूरी है। एक मुल्क के लीडर पे हमला हुआ है, मुल्क के उस लीडर पे हमला हुआ है जो कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, तो कभी भी उसकी इस बात को जो है वो रायगा नहीं जाने दिया जा सकता कि मुल्क में जो है ये जो सारी
सूरत हाल इस वक्त बनी है, इमरान खान साहब पे हमला हुआ, अरशद शरीफ का कत्ल हुआ कीनिया में, तो उस हवाले से हकायक सामने आ सके। अगर तस्नीम हैदर साहब ने अब ये दावा किया है, ये इल्जाम लगाया है और उन्होंने बताया है, तो उनको अब तहकीकात में जरूर शामिल करना चाहिए और उन लोगों को भी शामिल करना चाहिए जिनके बारे में उन्होंने कहा है कि ये मुबैना तौर पे इस मनसूबाबंदी का हिस्सा है। तीसरी खबर पे बात करते हैं, वो है अब बाकायदा तौर पे जो है वो जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, इमरान खान साहब ने अपने पूरे पाकिस्तान में कारकुनों और शहरियों को दावत दी हुई है हकीकी आज़ादी मार्च के लिए। उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि जी आप पिंडी में जो है वो 26 नवंबर को पहुंचें। तो उस हवाले से बाकायदा तौर पे जो रावलपिंडी इंतजामिया है उनको एक एप्लीकेशन दे दी गई है और उसमें उन्होंने धरना जो देने का फैसला किया है। पीटीआई ने उन्होंने अपने इजलास में फैसला किया था कि वो अब बाकायदा तौर पे फैजाबाद के मुकाम पे धरना देने का इरादा रखते हैं। और उसमें वो ये मैं आपको जरूर एक बात बता दूं कि उनका ये जो धरना देने का मकसद है वो सिर्फ एक है और वो ये मकसद है कि हुकूमत को अल्टीमेटम दिया जाए, हुकूमत को टाइम दिया जाए। आप आने वाले दिनों में देखिएगा ये हुकूमत को टाइम दिया जाएगा और हुकूमत जो है उस पर फिर एक जो नया दौर और क्यासराइयों का दौर शुरू हो जाएगा और उस पर बात जो है वो देखते आने वाले दिनों में कहां तक पहुंचती है। क्योंकि धरना 126 दिन का पहले भी खान साहब चुके हैं, लेकिन इस दफा हालात कुछ मुख्तलिफ है। तो आने वाले दिनों में जो भी अपडेट्स आती हैं इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हमारा जो सेगमेंट है बुनियादी आइनी हकूक का जो कि पाकिस्तानी शहरियों को हासिल है, लास्ट व्लॉग जो हमने किया था उसमें हमने 12 और 13 आर्टिकल्स की बात की थी। आज हम 14 पे बात करते हैं और वो है डिग्निटी ऑफ मैन के हवाले से। डिग्निटी ऑफ मैन, किसी भी शख्स की डिग्निटी के अगेंस्ट नहीं जा सकती स्टेट, उसकी डिग्निटी का सबसे पहले ख्याल रखा जाएगा और ये एक फंडामेंटल राइट है जो कि आपके आइन ने आपको दिया है। और ये नहीं हो सकता कि आप किसी के घर की चार दीवारी को फैलाएं, प्राइवेसी को जो है उसको यहाँ करें, तो ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। और पाकिस्तानी शहरी इस चीज का हक रखते हैं कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स का जो उनको आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है वो उनको मिले बाकायदा तौर पे फंडामेंटल राइट्स। लेकिन सवाल ये है कि ये जो डिग्निटी है, हालिया आप देखें वक्त में ये जो आजम स्वाति साहब वाला वाकया है, ये भी तो डिग्निटी को चैलेंज किया है। शहबाज गिल साहब ने जो मुबैना तौर पे कहा कि जी ये भी डिग्निटी को चैलेंज करना है, तो क्या हमारे मुल्क में हमारे पाकिस्तानी शहरियों को इसके जो आइनी फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि स्टेट ने हमें दिए हैं उस पर अमल दरामद हो रहा है? इस चीज़ का आपने मुझे आंसर देना है अपने कमेंट बॉक्स में। और आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नई खबरों के साथ, नए तज्जियों के साथ। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।